दुनिया में तूफान नूह आ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ काबे को बनफ्से नफीस आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया। लो जमाना आ गया इब्राहिम खलीलुल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील जाओ और काबे की तामीर करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जाओ काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो मिट्टी और पानी का बहाव इतना चला था कि काबे की बुनियादें ढक चुकी थी। दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे जाबत से टकरा गई। अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस हाथों से पत्थर रखने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला करके देने लगे। और जब काबे की दीवारें ऊंची हो गई तो इब्राहिम पैगंबर ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर पे खड़े हो गए। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में दीवार ऊंची हो जाए तो चहली लगा लेते, इब्राहिम पैगंबर ने पत्थर रख लिया, उस पत्थर पे खड़े हो गए। अब काबे को तामीर करने लगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। ए इब्राहिम अब दीवार तो ऊंची होगी मगर पत्थर बदलने की जरूरत न पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाएगी नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर कर दिया। और तामीर काबा के बाद दुआ करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा। अब यहाँ पे सुनो मुसलमानों, जब कोई नेकी किया करो, अच्छे काम किया करो, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, ईदगाह बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, तो दिखावा न किया करो, रियाकारी न किया करो, बनावट से काम न लिया करो, बल्कि तन्हाई में जाकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में रोया करो और दुआ किया करो, ऐ अल्लाह ये नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हम बाप बेटों की तरफ से इस तामीर को कबूल फरमा ले। जबले अबू कुबैस पर खड़े हो गए इब्राहिम पैगंबर। हाजी साहब आप जाएंगे जबले अबू कुबैस बाजुई में, ये वो पहाड़ है जिस पर मेरे पैगंबर ने खड़े होकर के चांद के दो टुकड़े फरमाए। इसी पहाड़ी पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, ए परस्तराने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका, चलो तवाफ़े काबा के लिए, चलो ज़ियारत काबा के लिए। जिन लोगों ने, जिन रूहों ने सुना, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्ज बैतुल्लाह लिख दिया। यही वजह है जब ये हुज्जाजे किराम शहर मक्का पहुंच जाते हैं और 8 ज़िलहिज्जा को इहराम बांधकर अपने अपने रूम से निकलते हैं। कानून है हर हाजी के लिए, दुनिया के तुम बादशाह हो, वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, अपनी फौज के कर्नल और जनरल हो, अपनी अपनी सोसाइटी का लिबास उतार करके अपने अपने कमरों में रख दो और अपने आप को 2-2 चादरों में लपेट लो। आज तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया। लोग सुरंगों से निकल रहे हैं, होटलों से उतर रहे हैं, काबे की ज़ियारत कर रहे हैं, मिना रवाना है। हर जुबान पर तलबिया की कसरत है और लोग पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो ये तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं। इसका मतलब है अल्लाह हम हाजिर हैं, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस सवाल का जवाब है जो इब्राहिम पैगंबर ने जबले अबू कुबैस पर खड़े होकर कहा था, चलो तवाफ़े काबा के लिए। तो जब ये बंदे अल्लाह के पहुंच गए मक्का तो कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, आज हम सब हाजिर हो गए। मौला हम सब आ गए। और देखो इस्लाम ने एक लिबास पहनाया, गोरे को, काले को, अरबी को, अजमी को, अमीर को, गरीब को एक लिबास पहनाया।
दो चादरें में अपने आप को लपेटो, नोट करो मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं, इस्लाम से बढ़कर मसावात पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती जो बराबरी का दर्जा इस्लाम ने अता फरमाया। एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ समझने की कोशिश कीजिए, अपने ज़हन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। काबे शरीफ की एक बार और तामीर हुई, कई बार काबा तामीर हुआ है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, 5 साल अभी बाकी हैं ऐलान नबूवत में। चूंकि मक्के के लोग मुआहिद थे, काबे को असर नौ तामीर कर दिया। और जब हजरे अस्वद रखने का सवाल उठा कि हजरे अस्वद कौन रखेगा, तो हर कबीले का सरदार चाहता था कि मेरे हाथों से हजरे अस्वद रखा जाए। हमारे इंडिया से पीछे नहीं थे रब के लोग अपनी अपनी मोछों में, सबकी मोछों का सवाल था कि हजरे अस्वद कौन रखेगा। एक समझदार शख्स ने ऐलान कर दिया, कहा पूरे शहर मक्का में ऐलान कर दो, कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसी के हाथों से हजरे अस्वद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सबसे पहले पहुंच गए आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब सरकार ही का तो हक था कि पैगंबर अपने मुकद्दस हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब फरमाते, मगर उसके बावजूद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुनो मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक चादर लाओ, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, का एक चादर लाओ और चादर में हजरे अस्वद को रख दो और ऐलान कर दो, जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजरे अस्वद रखा जाए, वो उठे और चादर का कोना थाम। पैगंबर ने सबको चादर का कोना पकड़ाने का मौका दिया और उसके बाद मुकद्दस हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब फरमा दिया। मैं इस मकाम पर फैजाबाद वालों एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को चादर का कोना न पकड़ाया होता और बजाते खुद हजरे अस्वद को नस्ब कर देते तो किसी को हक के एतराज ना होता। चूंकि अरब के लोग अपने मुआहदे के बहुत पाबंद होते थे, कोई एतराज न करता, मगर मेरे आका को मालूम था कोई एतराज तो न करेगा, मगर इन अरबों के दिल टूट जाएंगे। और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। पैगंबर ने सबको पकड़ाया कोना। अच्छा एक बात और सुनिए, इसलिए मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि इस दुनिया में जिसने जमहूरियत की बुनियाद डाली है उस पैगंबर का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात का सबक पैगंबर और दे गए, बड़े प्यार से सुनना। आज हम लोगों में बड़े झगड़े होते हैं, हर मस्जिद में झगड़ा, हर मदरसे में झगड़ा, 2-2 कमेटी, 3-3 कमेटी, 4-4 कमेटी, मैं सदर बनूंगा, मैं मुतवल्ली बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा। बोलो होता है ना, बात पे मैं बिरादरी का चौधरी बनूंगा, झगड़े पे झगड़े होते हैं ना। ये सारे झगड़े खत्म हो जाएं अगर मेरे नबी की सीरत तैयबा आपकी निगाह में हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था कि पैगंबर अपने हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब फरमाते, मगर रसूलुल्लाह ने चादर का कोना क्यों पकड़ाया था? सबको मौका क्यों दिया कि चादर का कोना पकड़ लो, ताकि इनकी दिलजोई हो जाए। आज हम लोग किसी को चादर का कोना नहीं पकड़ाते, पूरी चादर के चक्कर में लग जाते हैं, इसीलिए इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। बोलो, लेकिन अगर आप चादर का कोना अपने भाई को भी पकड़ा दें तो इंशाअल्लाह कोई इख्तिलाफ ना होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी। मोहतरम सामीन किराम, आप एक लम्हा के लिए और सोचें और जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश करें। काबा शरीफ में सुबह शाम में 120 रहमतें नाज़िल होती। कितनी? 120। 60 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए, 20 सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। मतलब इबादत करते करते थक जाओ तो सहने काबा में बैठ जाओ और काबे को देखते रहो तो 20 नेकियां मिलती रहती। ये इस्लाम है। इस्लाम
जिसने कहा है कि कुरान को देखना इबादत और माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना इबादत, काबे को देखना इबादत। एक वक्त आएगा मैदान हश्र का, जब जर्रे जर्रे कतरे कतरे लैलो नहार सुबह शाम जिंदगी बंदगी का हिसाब होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से जाओ काबे को बनफ्स नफीस दुल्हन की तरह मुरस्सा और मुज़य्या करके सामने लाओ, काबा हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा काबा ये बता उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिसने तेरा तवाफ किया, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जिसने तेरा तवाफ किया है उनके बारे में क्या राय है? काबा जुबाने हाल से कहेगा परवरदिगार आलम जिसने काबा का तवाफ किया है उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा। और हाशिम कानपुरी का तो इसको विजदान कहता है, जिसने तवाफ किया उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा और जो तवाफ नहीं कर सका उसे रसूलुल्लाह बख्शवाएंगे। हजरात ये वही हजरे वही मकाम इब्राहिम है और ये हजरे अस्वद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर मकाम इब्राहिम पर काबे को तामीर किया। हजरे अस्वद को रसूलुल्लाह ने नस्ब किया और पैगंबर ने हजरे अस्वद को चूमा। हमें पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। और नबी फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, अरे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार क्या फरमाते हैं? मैं उस पत्थर को पहचानता हूं। कहने की इजाजत दो, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो फिर सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, कुरान कहता है वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना, यानी मकाम इब्राहिम पे नमाज। हमने कहा या अल्लाह हतीम के होते हुए मिज़ाब रहमत की मौजूदगी में काबे के रहते हुए मस्जिद हराम के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर न देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी इब्राहिम का नक्शे कदम देखो। अब बताओ एक पत्थर से नबी का पैर छू जाए तो उस पत्थर की ताज़ीम तो सरापा जिस कब्र पाक में मेरे रसूल लेटे हैं उस कब्र पाक की ताज़ीम का आलम क्या होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो उस पैगंबर की ज़ाते पाक का क्या आलम? हजरत एक बात और अल्लाह ने इस पत्थर के सामने नमाज क्यों पढ़वाया? तवाफ से फारिग हो गए, चलो वाजिबुत तवाफ 2 रकात, आओ मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो आकर के, पढ़ो इस पत्थर के सामने नमाज। अल्लाह ने नमाज इसलिए पढ़वाया ताकि खुदा की इबादत भी हो जाए और मेरे नबी की यादगार भी बाकी रहे। कहां है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं? याद रखो, नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना ये सुन्नते किबरिया है। वरना एक बात और बताऊंगा, हाजी लोगों पर सही वाजिब है, सफा मरवा सफा मरवा सफा मरवा 7 चक्कर लगाओ। ये 7 चक्कर क्यों लगाते हैं सफा मरवा पे? कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ने किसे निशानी करार दिया? पहाड़ को। पूरी दुनिया खूबसूरती से भरी है
निशानी किसे बनाया? सफा मरवा को। ये सफा मरवा निशानी क्यों है? नोट करो जरा सा। क्या हजरत हाजरा ने वहां इबादत किया था? क्या वो जिक्र करने गई थी? क्या वहां वजीफा पढ़ने गई थी? नहीं, अल्लाह का खलील छुआरा और मशकीज़े का पानी देकर हाजरा और इस्माइल दूध पीते बेटे को उस हूका मैदान पर छोड़ के चला आया। जब छुआरा खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया, हजरत हाजरा की उस छाती का दूध सूख गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पड़ी, तो आपने सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगाए थे। क्यों? ताकि कोई मुसाफिर दिखाई पड़े तो उससे पानी का मुतालबा। लेकिन मैं यही तो पूछना चाहता हूं, क्या हाजरा इबादत के लिए गई थी? नहीं। नोट करो मेरा जुमला। अपने बेटे के लिए रिज़्क़े हलाल ढूंढने गई, अपने लाल के लिए हलाल रोजी ढूंढने गई थी। पता चला कि हलाल रिज़्क़ ढूंढना ये सुन्नत हाजरा है। वो अपने बेटे के लिए ढूंढ रही थी, नहीं मिला। इसीलिए नोट कर लो मुसलमानों, अगर कोई भी अपनी आला औलाद के लिए मजदूरी करता है, कारोबार करता है, रोजगार करता है, औलाद के लिए रोजी ढूंढता है, अगर वो मजदूरी भी करे तो समझ लो वो सुन्नत हाजरा अदा करता। और एक तवज्जो वाली बात सुनिए जरा। हजरत हाजरा नीचे आई तो उन्हें मायूसी थी कि अब तो मेरा बेटा इस दुनिया में होगा नहीं। लेकिन देखा आके कि इस्माइल अलैहिस्सलाम नन्ही मुन्नी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहे हैं और नीचे से पानी उबल रहा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब देखा पानी उबल रहा, जल्दी से मेंढ बांधा, पानी रुकी नहीं रहा। तो जानते हो हजरत हाजरा ने क्या कहा? ज़म-ज़म, ठहर जा, ठहर जा। ज़म-ज़म ये सुरियानी लफ्ज़ है, इसलिए इस पानी का नाम ज़म-ज़म है। और हदीस शरीफ में आया है, हाजरा ने अगर ज़म-ज़म कह के रोका ना होता तो पूरी दुनिया में पानी ही पानी हो जाता। और आज इस पानी की खुसूसियत ये है कि इसको नसीम भाई आप जब पिएंगे तो इसमें प्यास भी बुझती है और भूख भी खत्म होती है। ये पानी ग़िज़ाइयत का भी काम देता है। अगर किसी तरह की बीमारी हो तो इस पानी को शिफा की नियत से पीना, इंशाअल्लाह अल्लाह बीमारी से निजात अता फरमाता है। ये मुबारक और मुकद्दस पानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पहाड़ी अल्लाह ने दोनों को कहा मेरी निशानी। क्यों? ताकि अल्लाह के बंदे क़यामत तक सफा मरवा की सही करते रहे और हाजरा की याद कायम रहे। पता चला अल्लाह के नेक बंदों और नेक बंदियों की यादगारों को कायम रखना सुन्नत परवरदिगार आलम। मोहतरम सामईने किराम, एक बात मुझे बताइए, तवज्जो है? बोलो, पानी पीते हो? वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना? पी लीजिए पानी। बताओ, खड़े होकर पीते हो कि बैठ? अब जलसे में तो झूठ न बोलो। चलो कुछ लोग पीते होंगे। आज से तय कर लो कि ज़ियारत हरमैन कॉन्फ्रेंस में फैजाबाद गए थे, वहां से सीख के आए हैं। जब पानी पिएंगे तो 3 सांस में पिएंगे और पानी जब पिएंगे तो बैठ के पिएंगे। बोलो बोलो बस। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो, बड़े बड़े काम चल जाते हैं। देखो जूता चप्पल पहनते हो ना? पहनते हो कि नहीं पहनते? बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब जूता चप्पल पहना करो ना तो दाहिना पैर पहले डाला करो और जब उतारा करो तो बायां पैर पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया और सुन्नत रसूल भी अदा हो गया। पैजामा पहनते हो ना? बोलो, इतना खामोश लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना? जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो गया। खाना खाओ तो दस्तरखान लगा, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है और कुछ लोग दस्तरखान तो साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते।
प्लेट साफ किया करो। जब प्लेट साफ करोगे ना तो ये प्लेट तुम्हारे हक में दुआए मगफिरत करेगी कि अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है उसकी तू मगफिरत फरमा दे। और जब दस्तरखान में खाने के लिए बैठाया करो, समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ दिन सीख करके जाओ तो नसीम भाई के जलसा कराने का पूरा फायदा हासिल हो जाए। दस्तरखान में जब बैठाओ तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ, जो सबसे छोटा पहले उसके हाथ धुलाओ खाने के लिए। देखो बच्चा कैसे खुश हो रहा है, ये अच्छा बता दिया। क्यों? अगर बच्चे के हाथ नहीं धुलाओगे और बड़े बड़े लोगों के पहले हाथ धुलाओगे तो बच्चा बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले बच्चे का हाथ धुलाओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसका हाथ धुला ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम लहराता नजर आए। दोस्तों अपना मिजाज बदलो, थोड़ा दीनदार बनने की कोशिश करो। आजकल हो यही रहा है, जब दीन की बातें सिखाने का टाइम आता है तो आप हमें जलसे में बैठाएंगे, जब आधे चले जाएं। बोलो इंसानी फितरत है, कोई नात पढ़े या ना पढ़े, कोई तकरीर ही कर दे 1 बजे तक तो उसके बाद पब्लिक चली जाए, ये इंसानी फितरत है। इस लिहाजा जलसे टाइम पे शुरू होना चाहिए और 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, तो सब लोगों को फायदा मिल जाएगा। अब मैं तमाम नौजवानों से पूछता हूं और तमाम नौजवानों को बताता हूं कि थोड़ा थोड़ा अपना मिजाज बदलो, हालात बदलो, तुममें दीन दिखाई पड़े, तुममें दीन समझ में आवे। आज हमारे नौजवानों को लिबास पहनने का तरीका नहीं मालूम। देखो कितनी टाइट पैंट पहनता है, पता नहीं चलता कि पैंट में इसको पहना है कि पैंट को इसने पहना है, और वो भी फटी हुई पैंट। या अल्लाह फटी हुई। मैं भिंडी बाजार से आ रहा था, साइड में गाड़ी थी, एक छोटा बच्चा था, बोला हजरत आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कोरला जा। तो कहा मुझे भी लेते चलिए। मैंने कहा जब बच्चा था मैंने सोचा इससे कुछ बातें करें, क्योंकि बच्चों से बात करो तो खुश बहुत होते हैं, तो उसकी मैं दिल जोई कर रहा था। और खास तौर से बच्चों के जब ईद के कपड़े के बारे में पूछो ना तो बहुत खुश होते, हाँ ये बन गए हैं, ये सिलने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ये हमारा ईद का सामान आ गया। और हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है बड़ी प्यारी बात, वो फरमाते हैं कि जहां तक हो सके लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। बाजार में इससे बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं, उनके दिलों को राहत पहुंचाओ। तो मैं पूछ पाछ करने लगा, तो मैंने कहा तेरे कपड़े देखे, कपड़ा देखा तो पैंट फटी। अबे मैंने कहा ठग गया। बोला क्या हुआ? मैंने कहा तो पैंट फटी है। छोटा बच्चा था, ऐसे कर रहा था, यानी मुझी को बेवकूफ समझ रहा था। बोला हला ये सब चलता है। मैंने कहा ये फटी पैंट भी चल रही है? कहा हाँ। हैरत है ना नौजवानों तुम पर, किसी को मुंबई में फटी पैंट पहने देख लिया होगा, फटी पैंट पहने। अबे कभी चड्डी में देख लोगे तो पैंट शर्ट उतार के फेंक दोगे। किसको आइडियल बना लिया तुमने? बाल देखो इनके कितने बड़े, इधर से कटा के उधर से आगे से पीछे से यहाँ पे ऐसे रखे रहते हैं जैसे मुर्गी का झुआ, लगता है समंदर का जजीरा। अरे कहां से सीखा है भाई? नोट करो, लिबास ऐसा पहनो कि तुमको तहारत में आसानी हो, लिबास ऐसा पहनो कि तुमको इबादत में आसानी। बाल 3 तरीके के रखो, या तो बाल कस्र करा दो, और या तो ताबदोश या ताबगोश, या कान की लौ तक बाल रखो, या तो शाने तक बाल रखो। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुम आइडियल किसको बना रहे हो? नौजवानों, वो लोग आइडियल मुंबई के हीरो हीरोइन को बनावे जिनका कोई आइडियल ना हो। तुम्हारे आइडियल को
सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हज़रत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा तुम्हारे आइडियल सैयदना गौसे आज़म हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, आका नक्शबंद हैं, मौला सोहरवर्द हैं, तुम्हारे आइडियल मुजद्दिद अल्फसानी हैं, तुम्हारे आइडियल सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ कचौजवी हैं, तुम्हारे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी। इनको आइडियल आजकल मैं जहां जाता हूं जलसे में नौजवान पूछते हैं और कहते हैं कि हजरत हमारा दौर कब आएगा, हमारा दौर कब आएगा। मैंने कहा हाँ आएगा तुम्हारा दौर, जुबान पे रखो गाली तुम्हारा दौर आएगा, करो गीबत तुम्हारा दौर आएगा, करो चुगली तुम्हारा दौर आएगा, करो बेईमानी तुम्हारा दौर आएगा, दिन भर बोलो झूठ तुम्हारा दौर आएगा, चापलूसी करो तुम्हारा दौर आएगा, दो मुसलमान भाइयों को लड़ाओ तुम्हारा दौर आएगा, चौराहे में बैठ के गीबत करो तुम्हारा दौर आएगा, जुआ तुम खेलो दौर आएगा, रेप तुम करो दौर आएगा, अय्याशी तुम करो दौर आएगा, आवारागर्दी तुम करो दौर आएगा, भाई की जमीन तुम हड़प लो दौर आएगा, भाई के खेत पर तुम कब्जा कर लो दौर आएगा, दूसरे के फल फ्रूट बगैर इजाजत के तुम खा जाओ और तुम्हारा दौर आएगा। याद रखना तड़पाए जाओगे, इसी तरह तरसाए जाओगे। नौजवानों अगर इंकलाब लाना है और अपनी अज़मत रफ्ता को वापस लाना है तो तौबा करो इन तमाम गुनाहों से, इंशाअल्लाह तुम्हारा दौर वापस आ जाएगा। माँ बाप की इज्जत करो दौर वापस आ जाएगा, मस्जिदों को अपने सजदों से भर दो दौर वापस आ जाएगा, मशाइख की इज्जत करो दौर वापस आ जाएगा, उलमा की ताज़ीम करो दौर वापस आ जाएगा, बड़ों की इज्जत करो तुम्हारा दौर वापस आ जाएगा, माँ बाप की फरमाबरदारी करो तुम्हारा दौर वापस आ जाएगा। वरना दौर आने वाला नहीं है। वो जिंदगी बनाओ नौजवानों, इस्लाम अपनी जात में दिखाओ। मैं जा रहा था ग्वालियर, तो झांसी से मेरी ट्रेन चली, देखा 4 नौजवान लड़के आए और मेरी बर्थ के सामने बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इतनी मोटी गड्डी निकाला और आपस में फटाफट करके बांट लिया, शोर मचाया। 10 मिनट के अंदर 10-10 रुपया निकाला, सबने समेटा, एक ने रख लिया। मैंने कहा यार इतना इजी बिजनेस, इतनी आसानी से पैसा मिल गया। यहाँ तो आजकल रसीद काटने में भी पैसा नहीं आता, लोग मदरसे की रसीदें उधार कटवा लेते। मैं उनको देखता रहा, ग्वालियर करीब आया तो मैंने कहा भाई मुझे शंकरपुर जलसे में जाना। कहा हजरत जलसे में जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हमारा तो पूरा कुंबा मुसलमान। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा बच्चों मैं कैसे मुसलमान समझता, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आमतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता। खड़े खड़े पेशाब करोगे सारा पेशाब तुम्हारे ऊपर आएगा, अज़ाबे क़ब्र में मुब्तला हो जाओगे। तो मैंने कहा तुम खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? खड़े खड़े पानी पी रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? गालियां दे रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते थे, तुम जुआ खेल रहे थे जिसे कुरान ने हराम कहा है, मैं कैसे समझता कि तुम मुसलमान हो? एक लड़का उसमें से कहता है बड़ा जिद्दी मौलवी है, मानेगा नहीं। चले गए नाराज होकर थोड़ा साइड में उससे। और जब मैं पहुंच गया अपने क़याम का, तो 3-4 घंटे के बाद नहा धो के सफेद कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और मजमुआ अतर लगा के आए मेरे कमरे में। कहा हज़रत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम भाई तशरीफ लाइए, आप लोग कहाँ से आए? बैठिए। अरे कहा तशरीफ बाद में पूछिएगा, हम वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले और आपको बता रहे थे तो आप मान नहीं रहे थे।
तो मैंने बड़े प्यार से उन बच्चों को समझाया था। मैंने कहा मोहम्मद से बैठो मेरे पास। मैंने कहा बच्चों, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम बताओ कि मैं मुसलमान, नहीं, अपनी जात में दिखाओ कि मैं मुसलमान। जब तुम उठो, तुम्हारे उठने का तरीका बताए कि देखो मुसलमान उठा है, चल रहे हो तो तुम्हारी निगाह नीची हो, किसी बहन बेटी पे पड़ने न पाए, दुनिया समझ जाए कि देखो ये मुसलमान चला जा रहा है। शराब, जुआ, इन चीजों के करीब मत जाओ। अगर किसी मजलूम पर नजर पड़ जाए तो उसकी मदद करो ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का अंदाज लिए चला जाए। मुझे एक बात और याद आ गई, स्पेन का वो तारीख सात चौराहा, जहां से 80 साल का एक बूढ़ा पादरी गुजर रहा था, तो उसने देखा कि चौराहे पर भीड़ लगी। लोगों ने पूछा ये मजमा कैसे लगा? का कुछ नहीं, यहाँ से एक ज़ईफ आदमी गुजर रहा था और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, वो उस पत्थर से टकरा, कमजोरी थी, कशी तारी हुई और वो मर गए। पादरी ने कहा इजाजत दे दो तो मरने वाले का लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंख में आंसू निकल रहे थे और वो ज़ारो क़तार रो रहा था। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा नहीं, रिश्तेदार नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इसलिए रहे हैं, मुझे अफसोस मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया, बीच रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर उससे टकरा के मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने कहा क्यों मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? क्या मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता? मगर मुसलमान निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे। ये शान मुसलमान लगता है। आज के दौर में इस मुल्क में जरूरत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है, उस अखलाक को दिखाओ। अभी इस वक्त बहुत जरूरत है। हमारी तुम्हारी हैसियत और इज्जत खत्म कर दी गई। पहले हम 20% वोट की हैसियत ये रखते थे, जिसको चाहते थे कुर्सी पे बैठा देते थे, जिसको चाहते थे उतार देते थे। लेकिन तुम्हारी हैसियत खत्म हो गई उस वोट की। अब 20-80 का खेल होने लगा। अब अगर तुम्हें इज्जत बनाना है इस मुल्क में और इस्लाम को फरोग देना है तो दो बातें हैं, इल्म हासिल करो और अपने अंदर अच्छा अखलाक पैदा करो। जैसे तुम खानदानी भाई के साथ अखलाक से पेश आते हो, उसी तरह हिंदुस्तानी भाई के साथ अखलाक से पेश आओ। इंशाअल्लाह पूरा इस्लाम अखलाक से फैला, मोहब्बतों से फैला। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था और आपको बता रहा था, ये चंद बातें आ गई तो मैंने सोचा कि इस मजमे में तमाम नौजवान हैं, वो कीमती बातें उन तक पहुंच जाएं। लेकिन एक बात मैं पूछ रहा था कि सारा पानी बैठ के पीते हो, मगर अभी नसीम भाई आगे ज़मज़म लाएंगे। अच्छा एक बात और बताएं, वो लंबा सबक रहता है, अब तकरीर में कितनी बातें आदमी बताएगा। अभी आप लोग हो सकता है नसीम भाई को अपने घर ले गए हैं, चलिए आज दावत है, आप हज के लिए जा रहे हैं, पता नहीं इधर क्या माहौल है मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ कानपुर में खूब हज में जाने से पहले बहुत दावत लोग ले जाते हैं, हार फूल करते हैं, तो बराबर कानपुर वालों को हम समझाते हैं अगर यहाँ हो तो यहाँ वाले भी समझ। पहले ले जाना कोई कमाल नहीं। सुनो एक मतलब की बात बता दें, इनको पहले ले जाना कोई कमाल की बात नहीं है। अभी तो ये मुसाफिर भी नहीं बने। कमाल और होशियारी जानते क्या है? जब ये हज करके लखनऊ एयरपोर्ट आ जाए तो अपने घर न जाने देना इनको, ये अपने घर न जाने पाए, उससे पहले ही अपने अपने घर दुआ के लिए ले जाना। चाहे एक गिलास पानी पेश कर देना, एक बिस्किट पेश कर देना। क्यों? ये वो पैर हैं जो मदीने में पैदल चल करके आए, ये वो आंखें हैं जो जमाले गुंबदे खतरा देख करके आई। लिहाजा जब तक ये अपने घर न पहुंचेंगे एक तरह से मुसाफिर ही रहेंगे, दुआ करते रहेंगे इनकी दुआ कबूल हो। तो मैं अर्ज एक पानी लाएंगे।
आबे ज़मज़म के लिए। ये हमारा हिंदुस्तान है, मोहब्बतों का मुल्क है। कुछ लोगों ने नफरतें फैलाई हैं, नफरतबाजों की नफरतें नहीं चल पाएंगी। आज भी कुछ इलाकों में जब कोई हज करके वापस आता है ना, तो गैर मुस्लिम भी आते हैं मिलने और कहते हैं कि वो हमारे भाई जो है पश्चिम गए हुए थे, चलो हम भी मुलाकात करें। आज भी माहौल गाँव भीड़ बहुत होती है। हाजी जी ने देखा 5 लीटर हज कमेटी ने अलाउ किया था। इतने में होगा क्या, मजमा बड़ा है, बच्चों से कहा एक ड्रम में नगर पालिका का पानी डालो और इसी में आबे ज़मज़म मिला। अब 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया और जो आता जा रहा है वो खड़े होकर पीता जा रहा है। मैंने कहा यार फैजाबाद वालों, आबे ज़मज़म को खड़े होकर पीते तो बात समझ में आती, ये फैजाबाद वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत फैजाबाद वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया, इसलिए अब इस पानी की भी हम ताज़ीम कर रहे हैं और खड़े होकर पी रहे हैं। बोलो आप ज़मज़म खड़े होकर पीते हो ना? अरे जरा जोर से बोलो, खड़े होकर पीते हो ना? अच्छा तुम खड़े होकर पियो तो मुझे कोई है कोई ताज्जुब नहीं है। अगर तुम खड़े होकर पियो, ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते। हैरत तो उन लोगों पर है। उनको यहीं से सबक लेना चाहिए कि जो पानी एक नबी की एड़ी से छू जाए, जब उसकी ताज़ीम है तो सरापा रहमतुल लिल आलमीन की ताज़ीम का आलम क्या हो। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। मैं इसी उन्वान पर तकरीर कर रहा था मुफ्ती साहब खलीलाबाद बस्ती में। आप यकीन कीजिए एक नौजवान बच्चा है और जब उसको पूरी तकरीर मैंने सुना दी तो स्टेज पर आके ऐसे ही ऊंचा स्टेज बना था, सर रख के रोने। तो मैंने कहा तो उसने बताया कहा हजरत मैं बिल्कुल गुमराही के रास्ते पे था, आज की तकरीर सुन के अल्लाह ने मुझे मुकम्मल हिदायत अता फरमाई। रसूलुल्लाह की ताज़ीम क्यों की जाती है, नबी से मोहब्बत क्यों की जाती है? जब हम पत्थर की ताज़ीम कर सकते हैं तो रसूल की ताज़ीम का आलम क्या होगा, मुस्तफा से मोहब्बत का आलम क्या होगा। इसलिए दोस्तों गौर से सुनो और तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से मुझे बताओ, प्यार से समझाओ। वजू करते हो, अब सिस्टम बदला। पहले क्या था, बदना और लोटा, अब टोंटी है, पाइप है। अब जैसे लोटा लेकर के वजू के लिए बैठे, अब जब वजू कर चुके तो जितना पानी बचा क्या करते थे चाचा, खड़े होकर पीते थे। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों खड़े हुए, तो आप यही कहेंगे इसलिए खड़े हुए कि ये जो पानी लोटे में बच गया है ना, ये वजू वाले पानी से ताल्लुक बना बैठा, इसकी निस्बत वजू के पानी से हो गई है, ये वजू के पानी से मिल गया है, इसलिए हम खड़े होकर ताज़ीम करते हैं। लेकिन मैं आज आपकी पूरी अकल खोल दूंगा। मैं कहूंगा भाई ये वजू का पानी थोड़ी है, वजू वाला तो बह गया, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बह गया होता। ये तो बचा हुआ है, कहाँ बचा हुआ है, मगर वजू वाले से छुआ हुआ है। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, एक पानी वजू के पानी से मिल जाए, एक पानी आबे ज़मज़म से अपना ताल्लुक बना ले, एक पानी नबी की एड़ी से निस्बत हासिल कर ले, तो उस पानी की इतनी ताज़ीम, अरे हम इसीलिए ताज़ीम करते हैं रहमतुल लिल आलमीन की कि हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन गया। मोहतरम सामीन इकराम, एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ। बोलो ज़हन आ रही है, नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ तो रही होगी। अरे मुझे तो ज्यादा ख्याल नसीम भाई का है, इनको सफर करना है, इनको सफर करना है और बहुत मशक्कत होती है। जाने के बाद फौरन उम्रा करते हैं लोग ज्यादातर, तो ये भी जाके उम्रा करेंगे। लेकिन बहरहाल ये इनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा लम्हा, ये तारीख लिखी जा रही है फैजाबाद में।
लोग न जाने कहां पैसे खर्च कर देते हैं, बोलो नाजायज खर्च कर देते हैं। हमारे मुल्क पर तो अफसोस आता है कि नेकियां फ्री बट रही हैं और इंसान गुनाह पैसे से खरीद रहा। अफसोस सद अफसोस, पैसा देके गुनाह खरीद रहा और नेकियां देखो फ्री बटी। तवज्जो कीजिए जरा सा। एक पानी वो जो नबी की एड़ी से छूटा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक पानी वो था जिससे आपने वजू किया। तो देखो जिस पानी से आप वजू करते हो ना, वो पानी जो है दो गंदगियों को धुलता। तवज्जो कीजिए, जब आप वजू करते हो तो दो गंदगियां आपसे धुल जाती हैं। एक गुनाहे सगीरा, जो आपने गुनाहे सगीरा किए हैं ना, वजू करते जाओ गुनाहे सगीरा धुलते जाते हैं। वारे नमाज तेरे तकद्दुस को लाखों सलाम। अभी सजदे में तू गिरा नहीं है, कयाम में खड़ा नहीं हुआ, खाली वजू शुरू किया है तो गुनाह झड़ने लगे, गुनाह धुलने लगे। और एक गंदगी वो जो आज़ाए वजू पे जाहिरी तौर पर गंदगी लगी होती है, उस गंदगी को वजू का पानी धुल देता। लेकिन अब इसके बाद जानते हो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस पानी को दोबारा इस्तेमाल मत करना। जिस पानी से वजू कर लो, इसे फुकाए किराम की इस्तिलाह में कहते हैं माए मुस्तामल। माए मुस्तामल को दोबारा इस्तेमाल मत करना, वरना जानते हो मुफस्सिरीन लिखते हैं मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। जिस पानी से वजू कर लो दोबारा उसे मत इस्तेमाल करो, वरना मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है, क्योंकि ये दो गंदगियों को धुल के निकला है। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है। अगर तुम्हारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहे हो रहमतुल लिल आलमीन, तो सहाबा दौड़ दौड़ते हैं और हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था, वो दूसरे सहाबी से क्या कहता था? लाओ खाली हाथ मेरे हाथ पे रख दे, बोलो बोलो बस। तो जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा कि पानी नहीं है, लेकिन खाली हाथ सहाबी क्यों रखवा रहे हैं? इसलिए कि इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया। तवज्जो कीजिए जरा। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग नासमझी के शिकार हो जाते हैं, शायद अल्लाह उनको हिदायत दे दे। और कहते क्या है, हर बात में कहेंगे ये लिखा कहां, ये लिखा कहां, बोलो हर बार ये लिखा कहां। मैं ज्यादा ना कुछ कह के सिर्फ इतना कहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे और सहाबा नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। हदीस शरीफ का मफहूम है, लगता था आपस में झगड़ा हो रहा है, इस तरफ पानी लेने के लिए दौड़ रहे थे। तो क्या बता सकते हो ये लिखा कहां है? ये बता सकते हो ये लिखा कहां है कि सहाबा जब नबी वजू करें तो दौड़ करके पानी ले लेना, जमीन पे गिरने न देना? क्या कुरान में अल्लाह ने कहा है मेरे नबी के वजू का पानी जमीन पे गिरने न देना? क्या हदीस में पैगंबर ने फरमाया है कि जब मैं वजू करूं तो मेरे वजू का पानी जमीन पर गिरने न देना? ये लिखा कहां? बात में पूछते हो ये लिखा कहां, ये लिखा कहां? अगर हिम्मत है तो भाई बताओ ये लिखा कहां है? आओ सहाबा से पूछ ले। ये इज्जतनाक सहाबा, रिफतनाक सहाबा, तकद्दुसनाक सहाबा, इस्मतनाक सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने क्यों नहीं दे रहे थे? ये लिखा कहां है? तो सहाबा का इश्क बोलेगा कि ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है कि नबी वजू करते जाएं और हम आशिकाना अदाएं दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा। एक बात और सुनिए, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ अपने नबी से मोहब्बत करो, प्यार करो, अकीदत रखो। मदारे ईमान है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला नबी वजू कर रहे हैं तो नबी के वजू का पानी तबर्रुक बन जाए, और हमारे वजू का पानी इस्तेमाल करो तो बीमारी बन जाए।
जब उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो। और एक बात सुन लीजिए बड़े प्यार से, पहले की औरतें शौहरों की बड़ी फर्माबरदार होती थी, अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई, अब मर्द खुद ही फर्माबरदारी करने लगे। लेकिन आज भी अगर कोई कनीज़े फातिमा हो और अपने शौहर की फर्माबरदारी करे तो जानते हो कपड़ा धुलने लगे तो दाहिने तरफ कपड़े धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू, ये तुम्हारे कपड़े हैं जिसकी बदबू तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना अगर दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजर जाएं, सहाबा कहते हैं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो रास्ते की खुशबू बता रही है कि अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा। बहुत मुकद्दर के धनी हैं नसीम भाई, आप मदीना जा रहे हैं, मक्का शरीफ जा रहे हैं। मैंने भी अपने रब से इतनी दिन के लिए जिंदगी की भीख मांगा था कि अल्लाह उस वक्त तक मौत ना आए जब तक जमाले काबा ना देखे और रोज़े रसूलुल्लाह ना देखे। और जब ज़ियारत कर लिया तब से बोरिया बिस्तर बंधा रहता है। याद रखो जज्बा पैदा करो। बहुत सारे तो मुसलमान ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज है लेकिन वो हज नहीं करते। क्यों नहीं हज करते मालूम है? 4.5-5 लाख रुपया लगता है ना, वो शैतान वसवसा डालता है मियां बीवी जाओगे हज के लिए 10 लाख कम हो जाएंगे, 1 लाख का खाना वाना खिला दोगे 11 लाख कम मत जाना, पैसे कम हो जाएंगे। सुनो, किसी हाजी से पूछ लेना, वापस आए तो उनसे पूछना। हज करने के बाद तंगदस्ती नहीं आती, बल्कि हज के बाद अल्लाह ताला रिज़्क़ को और कुशादा फरमा देता। इसलिए ये गंदी सोच निकालो, अगर हज फर्ज है तो हज करो। बड़ी माकूल बात मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हज किस पर फर्ज है? तवज्जो कीजिए, क्या हकीमाना अंदाज है रसूलुल्लाह का। या रसूल अल्लाह हज किस पर फर्ज है? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया जो सवारी और ज़ादराह पे कादिर। बोलो मोहब्बत से परसेंटेज पैसे का नहीं बताया सरकार ने, बोलो पैसे की मिकदार नहीं बताई। और इसमें ना उम्दा हुक्म सादिर फरमाया कि पूरे वर्ल्ड में नाफिज करो तो बराबर ये हुक्म सादिर आता है। अब हमारे पास 5 लाख हो हवाई असलिया के अलावा तो हम पर हज, लेकिन अगर कोई शख्स मक्के में रह रहा हो और उसके लिए 5 दिन का खर्चा हो और 5 दिन का टैक्सी का किराया हो तो उस पर हज फर्ज है। बोलो मोहब्बत। इसी तरह जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उसी तरह ज़ादरा और सवारी का खर्च बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा जवानी में करो। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत अच्छी सेहत है। ज्यादातर बेचारे बूढ़े 95-80 साल के लोग इंडिया और पाकिस्तान से जाते हैं। वो अरब वाले दूर से देख के कह देते हैं इंडिया इंडिया, ये जितने बड़े बुढ़े हैं ये सब इंडिया ही से आते हैं। वो सारा काम पटा के जाके मेरे भाई सब अल्लाह पे छोड़ के जाओ, सब अल्लाह पे छोड़ के जाओ। अल्लाह मददगार है, लेकिन अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करो, फिर अपने घर की बरकतें दे। तू हर चाहे पर कादिर है, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है, तू सब कुछ कर सकता। जब दुआ करते हो आमीन कहते हो ना, हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये जो जुबान से जुमले निकले हैं इनका इतना बड़ा फायदा है कि अल्लाह ताला इस दुआ के सदक़े में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देता है। चलो भाई तुम भी कुछ ले आए क्या? बताओ क्या ला? तुम्हें भी अरमान निकालना है क्या? अरे मेरे भाई रख दो जरा,
रख दो भैया, आराम से, बस थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए रख दो, उसके बाद सब खिलाना पिलाना। अब बैठ जाओ जहां पे हो, दूर अच्छा लगे तो दूर बैठ जाओ, नजदीक अच्छा लगे तो नजदीक आ जाओ, जहां पे हो। तो मुमकिन है डिमांड पूरी ना हो, मगर अल्लाह इस दुआ के सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टालता। इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है मेरे साथ कोई हादसा भी नहीं होने वाला था, जबकि यकीनी इल्म परवरदिगारे आलम को। तो तीसरा फायदा सुनो दुआ, हो सकता है आपके साथ कोई हादसा न होने वाला। नोट करो, ये जो दुआ में शरीक होते हो, आमीन कहते हो सकता है डिमांड पूरी ना हो सकता है होने वाला हादसा ही तुम्हारे मुकद्दर में ना हो। तो तीसरा फायदा सुनो, मैदान हश्र में अल्लाह ताला तुम्हारी इन दुआओं को तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का जखीरा कर दे। इस दुआ को नेकियों से बदल दिया जाए। तो उस वक्त मोमिन कहेगा, काश मेरी और दुआएं ना कबूल होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया। इसलिए दुआ का जरूर एहतमाम किया करो। ये दुआइया महफिल है। मुहिब्बे मोहतरम जनाब नसीम साहब हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। अगर आज ये सब चले जाओ, ये तौहीद नेटवर्क वालों को रहने दो, ये पूरे मुल्क में मेरी तकरीर पहुंचा दो, फिर आराम से सुन लेना। और नसीम भाई आप बैठे रहो ताकि आपको जलसा कराने का पूरा फायदा हासिल हो। तवज्जो कीजिए, हमारे मुफ्ती रफीक जमा साहब तशरीफ फरमा हैं, मौलाना शमसुल कमर साहब कह रहे थे लोगों को लाने जा रहा हूं, पता नहीं खुद तो नहीं चलेंगे। और हाफिज अरशद साहब मुबल्लिग दावत इस्लामी, हमारे अनाउंसर साहब सभी तशरीफ फरमा हैं। बहरहाल पूरी तकरीर आप यूट्यूब से बाद में सुन लीजिए। मदीने शरीफ जाकर के इंसान अलग अलग दुआएं करता है। कोई कहता है कि मदीने जाएंगे तो ये मांगेंगे वो मांगेंगे, आल औलाद के लिए मांगेंगे, घर वालों के लिए मांगेंगे, कौम के लिए मांगेंगे, सुन्नियत के लिए मांगेंगे। लेकिन एक शायर ने इंतहा कर दी, क्योंकि बास आशिकों का ख्याल होता है मदीने जाएं तो मदीने से वापस ना आए। उसने बड़े प्यार से कहा है, मदीने में मरने की आरज़ू कैसी, मदीने में मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। सरकार आसी गाजीपुरी कहते हैं, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुर्बते पैगंबर पर। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कचौची कहते हैं, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, बस मदीने से इसलिए जा रहा हूं, बस मदीने से इसलिए जा रहा हूं। हजरात, मदीने जाने के बाद नियत सिर्फ ज़ियारत की करो और मक्का जाकर नियत इबादत की करो। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से मदीने जाओ, नमाजें पढ़ते रहो, 40 वक्त की पढ़ो, मगर असल नियत ज़ियारत रोज़े रसूल। इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की मेरी शफ़ाअत उसके हक में वाजिब है। और मदीना में अदब है, जब आप बाबू सलाम से दाखिल होंगे इंतहाई अदब के साथ, बहुत सारे लोग रोज़े रसूल पे पहुंचते हैं तो उंगली का इशारा करते हैं, ये जाली आ गई, ये सुनहरी जाली है। और बहुत सारे लोग पंजों के बल खड़े हो जाते हैं,
एक दूसरे हाजियों का कद बुलंद होता है तो पंजों के बल खड़े होते हैं। याद रखो ये मकाम मुस्तफा। जब रोज़े रसूल के पास जाओ, निगाह नीची करते हुए सुनहरी जालियों के करीब आओ, अदब से ज़ियारत करो, उंगली मत उठाना, पंजे मत उठाना। क्यों? जहां से तुम गुजर रहे हो मालूम है सुनहरी जालियों के अंदर उस रसूल को तुम नहीं देख रहे, मगर अल्लाह का नबी तुम्हें देख रहा है, अल्लाह का पैगंबर तुम्हें देख रहा है, अल्लाह का हबीब तुम्हें देख रहा है। तो इंतहाई अदब से सलाम करते हुए जाओ। राशिद वफा को सलाम, वजहु सफा को सलाम, शम्सुद दोहा को सलाम, बदरुद दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुन नदा को सलाम, ऐनुत तका को सलाम, ज़ैनुन नका को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कशफुल गिता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुल सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीजुल उमम को सलाम, साहिब जुदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूर मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज्जम को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासा मौजूदात को सलाम। और सलाम करते हुए बाब जिब्रील की तरफ निकल जाओ। याद रखना जहां से निकले हो दोनों जहां का सुल्तान आराम कर रहा। बस रसूल ने मदीने बुला लिया, समझ लो मुस्तफा की तवज्जो तुम पर हो, मेहमाने रसूल तुम बन गए हो। इसी तरह जब मक्का शरीफ पहुंचो तो काबे पर जब पहली नजर पड़ती है तो उस वक्त की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। पहली नजर जब काबे पे डालो और नजर पड़ते ही जो दुआ करोगे तो अल्लाह कबूल फरमा। अब सवाल ये है, मैं अगर नसीम भाई से पूछूं कि कौन सी दुआ करेंगे, ये पहली दुआ है जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। काबे पे नजर पड़ते ही अल्लाह से दुआ करो कबूल। कौन सी दुआ करें? बहुत सारी दुआएं लेके जा रहे हैं, बहुत सारी दुआओं का कर्जा तो आपने दे दिया होगा। मेरे माँ बाप के लिए करना, मेरे लिए करना, घर वालों के लिए करना, पड़ोसियों के लिए करना, उलमा ने कहा होगा जमात अहले सुन्नत के लिए करना, दीन और सुन्नियत के लिए करना, हमारी मस्जिद के लिए करना, हमारे मदरसे के लिए करना, इनके बच्चों के लिए दुआएं होंगी। माशाअल्लाह तकरीबन 6 भाई हैं। कई भाई? 2 भाई। बेटे के हैं? 2 बेटे हैं। भाई ने भी कहा होगा, भाई के लिए भी इनके अरमान होंगे। माँ बाप हैं आपके, माँ बाप इंतकाल कर गए, इनके दिल से पूछिए आज एक एक पल खुशी का अपनी माँ को याद कर रहा होगा, बाप को याद कर रहा होगा। काश वो वक्त माँ बाप के सामने होता जब हम हज बैतुल्लाह के लिए जाते, माँ का आंचल हमारे सर पर रखा होता, बाप की शफकतें होती, दुआ लेके जाते। अब ये माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, इतनी दुआओं में कौन सी दुआ करेंगे? एक बड़ी आसान चीज है, सुनिए। जब काबे पे पहली नजर पड़े तो आप ये दुआ कीजिएगा, या अल्लाह हम जहां जहां दुआ करें सारी दुआ कबूल फरमा ले। हम जो दुआ करें सब कबूल फरमा ले। तो एक ही दुआ में सारी दुआएं आ जाएंगी। बोलो तवज्जो कीजिए जरा सा और ज़हन हाजिर रखिए। और अब तक नसीम भाई आपकी नियत चाहे जो रही कि हज करने जाएंगे, चाहे जो रही हो, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, लेकिन आप अभी अभी स्टेज में बैठकर अपनी नियत कर लीजिए कि अल्लाह ये हज सिर्फ मैं तेरी रजा के लिए करने जा रहा हूं, मौला सिर्फ तुझको राजी करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह तूने फर्ज किया है इसलिए मैं हज करने जा रहा हूं। काबे को देखना आसान नहीं है। ये काबा वो है जिसको सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने सुर्ख याकूत से तामीर फरमाया। बहुत सारे जाहिल कहते हैं काबे में आदम अलैहिस्सलाम का मज़ार है, जाहिलाना बकवास है, गलत है। हकीकत यह है कि जहां पे काबा है वहीं पे आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार हुआ।
ये पूरी दुनिया का सेंटर है काबा, पूरी दुनिया के बीचों बीच में है काबा। आदम अलैहिस्सलाम ने सुर्ख याकूत से काबे की तामीर फरमाई। जमाना आया नूह अलैहिस्सलाम का, और जब दुनिया में तूफान नूह आ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ काबे को बनफ्से नफीस आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया। लो जमाना आ गया इब्राहिम खलीलुल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील जाओ और काबे की तामीर करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जाओ काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो मिट्टी और पानी का बहाव इतना चला था कि काबे की बुनियादें ढक चुकी थी। दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे जावत से टकरा गई। अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस हाथों से पत्थर रखने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला करके देने लगे। और जब काबे की दीवारें ऊंची हो गई